Assalamu alaikum viewers. So in today's lecture we are starting our class from the topic brain. अच्छा, अगर ब्रेन को देखें तो ब्रेन तो हमारी बॉडी का बॉस है, ठीक है। हर वो चीज़ कंट्रोल कर रहा है जो हम कर रहे हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ब्रेन जो है वो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से रैप्ड है, ठीक है, जिसे हम मीनिंग्स कहते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ एम्प्टी कैविटीज़ भी हैं, ठीक है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF से जो है वो फिल्ड हैं, और यही हमारे ब्रेन को कुशन लाइक प्रोटेक्शन भी देती हैं, ठीक है। और कौन देता है प्रोटेक्शन? बोन्स जो हमारे स्कल के अंदर मौजूद हैं वो भी ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही हैं। अच्छा, जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट है, ठीक है। सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगेंडा। ओके, अब सेरिब्रम को देख लेते हैं। सेरिब्रम बेसिकली हमारी ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम ले रहे होते हैं और जितनी भी इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन में मौजूद है उस सब के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ और मेमोरी है ना, वो सब सेरिब्रम कैरी करता है। सेरिब्रम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसे हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं। एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी का लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है, हालांकि जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रम का आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, और वो ग्रेइश इन कलर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का, ये सेल बॉडीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ से, ठीक है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? थॉट्स पे, प्लान्स पे, एक्शंस पे, ठीक है। ये हो गई आउटर पार्ट की बात। अब इनर पार्ट जो है सेरिब्रम का, उसे हम वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है, और ये वाइटिश होता है। आउटर पार्ट ग्रेइश होता है और इनर पार्ट वाइटिश होता है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है हेयर लाइक सेल पे, ठीक है। और जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए भी इनर पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। इनर पार्ट ही हेल्प कर रहा होता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कि वो आपस में कम्युनिकेट करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स जो है ना वो थॉट्स, प्लान्स, एक्शंस और डिटर्मिनेशन पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो डिवाइड होता है 4 सेक्शंस या 4 लूप्स में, ठीक है। फ्रंटल लूप, पैरिटल लूप, टेम्पोरल लूप एंड ऑक्यूपेटल लूप। अच्छा, ये चारों लूप के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले फ्रंटल लूप है, ठीक है। फ्रंटल लूप थॉट्स और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सही है। जितने डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, हम चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, इस सब में कौन मदद कर रहा होता है? फ्रंटल लूप मदद कर रहा होता है। अब पैरिटल लूप का फंक्शन डिस्कस करते हैं। पैरिटल लूप बेसिकली सेंसेशंस को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, सही है। कोई कुछ बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स का पार्ट पैरिटल लूप, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें टेम्पोरल लोब की तो इसका बहुत ज़्यादा मेजर फंक्शन है, ठीक है। ये हेयरिंग और स्पीच में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोई कुछ क्या बोल रहा है, ठीक है, जो हम सुन रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम बेसिकली, और जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो भी कौन बना रहा है? टेम्पोरल लूप बना रहा है, ठीक है। लास्टली द ऑक्यूपेटल लूप, ये हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है देखने में, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर इसकी समरी करूँ तो सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का बॉस है, ठीक है। सारे थॉट्स, एक्शन, इमोशंस, मेमोरी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, सही है। सेरिब्रम के डिफरेंट लोब्स, ठीक है, हर किसी के पास एक यूनिक रोल होना, ठीक है, जैसे सोचना, फीलिंग, सेंसिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, सीइंग, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सेरिब्रम में हो रहा है, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, थैलेमस। थैलेमस बेसिकली हाइपोथैलेमस के ऊपर ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको ये सेंसर करके ब्रेन के राइट एरियाज़ में भेजता है, ठीक है। तो फिर हम समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा है, क्या सुना है और क्या फ़ील करा है, ठीक है। ये किसका रोल है? थैलेमस का रोल है। अच्छा, अगर हाइपोथैलेमस को देखें तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे मेंटेन करना ब्लड प्रेशर को, बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थ्रस्ट को, ठीक है। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में और हेल्दी करने में, ठीक है। ये सारा काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमें चीज़ें याद रखने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कोई पास्ट की बात हो गई, इवेंट्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, डेट्स हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन याद करवाने में मदद कर रहा है? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इन सब के पीछे कौन है? किसका हाथ है? हिप्पोकैम्पस का। अच्छा, एमिगडाला देखो अब।
एमिगडाला ना एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर। ये इमोशन से डील कर रहा है बेसिकली, ठीक है, जैसे पेन हो गया, प्लेजर हो गया, ठीक है। ये इस चीज़ में रोल प्ले करता है कि हम क्या फील कर रहे हैं और हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। एमिगडाला इस चीज़ को डील करता है। अच्छा देखो, मिड ब्रेन ना सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि सबसे पहला जो पार्ट है ब्रेन का वो फोर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन है, उसके बाद सेरिबेलम है, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बात मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन ह्यूमंस के अंदर स्मॉल है, ठीक है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी स्मेल की इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर मौजूद है? मिड ब्रेन के अंदर मौजूद है। जो भी स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें कौन हेल्प करा रहा होता है? मिड ब्रेन हेल्प करा रहा होता है। अच्छा, अगर सेरिबेलम को देखें तो ये व्रिंकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ब्रेन के पीछे मौजूद होता है, ठीक है, बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे। ये क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है? मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं मसल की, उसको ये कंट्रोल कर रहा है। बैलेंस को मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी का। जो हमारी बॉडी का ग्रेविटी से रिलेशन है उस चीज़ में हमारी बॉडी को स्टेबल रख रहा है, ठीक है। कौन रख रहा है? सेरिबेलम रख रहा है। अच्छा देखो, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है तो ये हमें एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है, जैसे राइटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, डांसिंग हो गई, क्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। इस सब चीज़ों में भी सेरिबेलम हमारी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मसल्स की मूवमेंट को आसान बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मेडुला ऑब्लिगेंटा को देखें ना तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर है ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ का, जैसे ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलिंग, सही है, या फूड डाइजेस्ट कर रहे होते हैं हम लोग तो इसका कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ पॉन्स। अच्छा, ये जो है मेड्यूला ऑब्लिगेंडा के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लिगेंडा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है, ठीक है, और ये जो है मेड्यूला ऑब्लिगेंडा के नीचे होता है। ये मसल्स को कंट्रोल करता है। किसकी मसल्स को? फेस की मसल्स को कंट्रोल करता है। और हमारी स्लीप को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे हम उठ रहे हैं, सो रहे हैं, सही है, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स कंट्रोल करता है। Okay, so from next class we will continue our further topics. From now, this is enough, and thanks for watching. Stay connected for your higher grade in studies.